प्रमोद जी, लेकिन अगर हम 5 राज्यों के नतीजों को देखें, 12 मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के, 12 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एमपी में कोशिशें करनी चाहिए थी, उसको और बेटर किया जा सकता था? अखिलेश वखिलेश कह देना कमलनाथ का एक सेटबैक बन गया, क्योंकि 71 सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी अलग से लड़ी। क्या 2024 के रनअप में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या रणनीति में कुछ और बदलाव के साथ चुनाव में जाया जा सकता था? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ, आज से ठीक 5 साल पहले इन 3 राज्यों में हम चुनाव जीते थे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो हो सकता है वही इतिहास फिर दोहराया जाए। 2 बातें मैं ज़रूर और कहना चाहता हूँ। 40% वाली बात पवन जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि कई राज्यों में हमारा प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से जब ने सरकार बनाई थी। और कुल अगर वोट जोड़ लें तेलंगाना और सारे, तो हम 10 लाख वोटों से ज़्यादा से जीते हैं। फिर आगे अगर हम एक और नज़रिए से इसको देखें तो ये चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार अगर, क्योंकि जो ये 3 राज्यों में घटक हैं और हमारे वो काफ़ी मजबूत हैं, तो उनके वोट के बगैर हम लड़े थे। ये भी हम शायद अब और मजबूती के साथ सब मिलजुल कर लड़ें। और मुझे खुशी है कि पार्टी का डिप्टी लीडर होने के नाते मुझे हर बैठक में जाने का मौका मिलता है। तो जो अपोजिशन की रोज़ बैठकें होती, कल भी है, अभी 19 को बैठक होगी दल के नेताओं की, आज हम फ्लोर लीडर से बात करते हैं। हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हम इससे उत्साहित हैं कि अगर कांग्रेस अकेले लड़कर 40% ला सकती है, तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ 10% इसमें बढ़ा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जहाँ तक पूरे हार के कारणों की जानकारी, कुछ पवन जी ने बताया, कुछ कन्हैया जी ने बताया, उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ कि राष्ट्रीय दल समीक्षा करते हैं और अभी आज तो शपथ हो रही है। शपथ के बाद कितने लोग को भवन में जाते हैं, कितने लोग उसी ताकत से लड़ते हैं जिस ताकत से लड़े थे, क्योंकि उन्हें मालूम था आज मुख्यमंत्री हैं, कल भी हम रहेंगे। तो बहुत सी बातें होंगी, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, इसे अलग से मत लीजिएगा। देश के हालात जो हो गए हैं उसमें अब परिवर्तन जरूरी है। अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि उनके लिए केक वॉक है सब कुछ। सामने जो लोग खड़े हैं वो दृढ़ इरादे के साथ खड़े हैं, उन्हें विचलित नहीं कर पा रहे हैं। ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग हो सकता था हो चुका, इनकम टैक्स का जितना दुरुपयोग होता था हो चुका। लेकिन मैं यहाँ पवन जी की बात से सहमत हूँ कि हाँ, चाहे जो परिस्थितियाँ आए, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो हमें करना पड़ेगा। पुलवामा का जो आप सवाल पूछ रहे थे, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, पुलवामा में बारूद कहाँ से आया था, ये आज तक एविडेंस मिली? किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव के ठीक पहले हुआ था। आज ये पार्लियामेंट में कूदने का फैसला भी ठीक उसी के पहले हुआ है। वो आदमी वहाँ अगर जा सकता था पाउडर लेके, तो बम लेके भी जा सकता था। वो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री जी नहीं लेंगे कि उनका फेल्यूर है? क्योंकि वहाँ का अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है, फिर सीआरपीएफ के जिम्मे है। कोई जंगल में ये सब नहीं हुआ है, उस जगह हुआ जहाँ सारे कैमरे लगे हुए थे, सबके 1-1 मिनट के पहले तो नहीं आई हैं, अब जो फोटो आ रही हैं वो देख लीजिए। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, और एक जो कन्हैया जी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं उसको बल देता हूँ कि ये देश की दौलत, क्या ये 14 घरानों के लिए? सारी संपत्ति 70% जिस तरीके से सिमट गई वहाँ पर, क्या ये कभी जो एजेंसीज हैं, जो लोग चंद दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनके यहाँ भी रुख करेगी? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस समय जितना दुरुपयोग
सत्ता का हो सकता है, उसका नग्न तांडव हो रहा है। और अब ये समय आ गया है कि आम जनता ठगा महसूस कर रही है। ईवीएम का सवाल अब हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ठगे हुए से हैं कि हमारे गांव में तो कहीं भाजपा थी नहीं, उस पोलिंग बूथ पे हम हारे हुए हैं, तो कुछ तो कारण होगा। मैं इसे नहीं मानता। मैंने अपनी ज़िंदगी में 11 चुनाव लड़े, भगवान की दया से 11 जीते हैं। मैं थोड़ा मेरा भी अंदाजा है, मैं छत्तीसगढ़ में कैसे हमारे मेरे समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में जहाँ, अच्छा चलिए हम गलत हो गए, आप तो नहीं गलत होती कभी ना, आपका आकलन कैसे गलत हो गया? तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सोचने के लिए सवाल हैं। एग्जिट पोल कई बार सही ठहरता है, कई बार गलत। एमपी में हम सही ठहरे, ये सच है कि कुछ जगहों पर हमारा भटक गया। आप फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए और पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने की बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। उसी दौरान वैभव गहलोत रिजॉर्ट वाला इशू जिसमें यहां पर रेड्स हो रही थी, और वहां पर महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में कमलनाथ जी पर ऐसा कुछ एमपी में स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों में उनकी जीत होती है। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। एक मिनट मैं आपका जवाब दे दूं इस पे, अगर आप इजाजत दें तो। आप पवन भाई जरूर से दीजिए, पवन जी के भी। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं हाँ। तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। हाँ। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। सवाल ये है कि वो एक सांसद थे, उनका अपना बिजनेस था, उनको जवाब देना है। पर मैं आगे एक बात बढ़ के पूछ रहा हूँ, ये भी इत्तेफाक था कि एक सांसद के यहाँ निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा पर खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। तो क्या राजनीति सब कुछ इसी पे डिसाइड होगी? वो जवाब दें, बात होगी। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई हैं ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा।